हाय विद्यार्थियों, हमारे चैनल कन्हैया सर में आपका स्वागत है। हमको आशा और पूर्ण विश्वास हुआ कि आप लोग अच्छे ढंग से बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। आप लोगों को पढ़ाई चल रहा होगा। आज के वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना। देखिए, इसमें दो सवाल है, पहला और दूसरा। पहला है 420 और 132 का एचसीएफ निकालना है, और दूसरा सवाल 135 और 225। देखिए, मैट्रिक के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए, क्लास 10 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये हर हमेशा 2 नंबर का आता है, तो इसको हमको सीखना बड़ी जरूरी है। तुम लोग तैयार है सीखने के लिए ना? चलो ठीक है, इस बार सीखते हैं। देखिए, 420 और 132 को पहले बनाते हैं हम। ध्यान से देखना। पहले इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले इसमें इसको हम, इसका एक सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन के अनुसार। इसका इसको लिख लेंगे। पहले सूत्र इसका होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना। तो देखो, पहले इसको हम, इसमें ए और बी का पहले इसको मान मानना पड़ेगा। इसमें एक मान कौन हो जाएगा? हो एक मान, हाँ, इसमें सबसे बड़ा कौन है? 420। एक मान ए हो जाएगा, और सबसे छोटा 132 है तो 132 हो जाएगा। तो एक मान इसमें कौन हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 420। अब बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? 132 हो जाएगा। अब लिखेंगे यूक्लिड यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन, दो समझ आ रहा ना? यूक्लिड विभाजन के अनुसार, सिंपल सी बात है, के अनुसार, यूक्लिड विभाजन के अनुसार। अब ध्यान से बचा, अब हमारे सवाल को कैसे बनाते हैं, इसे यूक्लिड विभाजन के अनुसार लिख दिए। इसका सूत्र होता है, क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्लियर है ना? हो तो यहाँ पर मान सजा देते हैं। कैसे कैसे मान दिया है? एक मान कौन है इसमें? यहाँ पर अब सूत्र के अनुसार सजाते हैं मान ना खुशी। अब इसमें एक मान कौन होगा? एक मान लिखेंगे हम 420 बराबर बी का मान कौन होगा बच्ची इसमें? 132। लेकिन यहाँ पर हमको क्यू का मान नहीं दिया है, तो यहाँ पर क्यू का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चा? सबसे पहले कि क्यू का मान हमको अपने मान से यहाँ पर रखना होगा। तो देखो, ऐसा यहाँ पर क्यू का मान रखे, गुणा यहाँ पर रखे हम कि इसमें गुणा करने के बाद वो संख्या इसके बराबर होना चाहिए, और इससे कम होना चाहिए, इससे बेसी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो एक मिनट, इसको थोड़ा सा बगल साइड में हम करके देख लेते हैं। 132 में हम कैसे गुणा करेंगे? हो, अगर 132, एक मिनट, हम 2 से गुणा करते हैं। देखो, 2 दूना के इस तरह गुणा करते हैं, 2 से, तो 2 दूना के 4, अद्वितीय 6, अद्वितीय कम 2, कितना हो रहा है? 264। यानी इसके करीब नहीं जा पा रहा है। हमको ऐसे यहाँ पे संख्या लेना होगा कि इसके करीब चला जाए। हमको यहाँ पर ऐसा संख्या से यहाँ पे गुणा करना होगा। क्यू का मान है ना, तो क्यू का मान, अब यहाँ क्यू यहाँ कहा रखे हम कि इसके बराबर मतलब इसमें ऐसे संख्या से गुणा करना होगा, इन दोनों में ऐसे यहाँ पे रखना होगा कि इसमें गुणा करने के बाद हमको इसके बराबर होना चाहिए, ऐसे कम होना चाहिए, लेकिन इससे बेसी नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना? तो हम, अब तुम लोग से पूछा है 2 से किया है तो इतना आया है, तब तो काम गड़बड़ा गया हमारा ना। इसके ढेर नीचे हो रहा है ना। अब तुम लोग बताओ क्या से करें हम? हाँ, अच्छा, हाँ, ये बच्ची करे 3 से हम करके देखते हैं। तो 3 से करके देखते हैं। तो अच्छा, 3 से करते हैं। 3 दूना के 6, और तितरी के 9, और 3 एकम 3, 396 आ गया। और 396, ये 400 करीब जा रहा है कि नहीं? अगर हम 4 से करेंगे यहाँ पर तो बेसी चला जाएगा, तो बेसी चला जाएगा, मेरा सवाल नहीं बन पाएगा। तो सही बच्ची बोलिए, 3 से करते हैं। यहाँ पर 3 से, यहाँ पर क्या क्यू का मान क्या हो जाएगा? 3। ये क्यू का मान अपने मन से रखना होगा। क्या रखना होगा? अपने मन से। क्यू का मान कितना हो जाएगा? 3। तुम लोग बोलते रहो, थोड़ा मजा आएगा पढ़ने में। क्यू का मान 3, बहुत सही। अब प्लस के प्लस आर का मान, देखो आर का मान कैसे ज्ञात होगा हमको, यहाँ पर ध्यान दे दो। ये इसमें गुणा किए हैं, 396 है। अब 396 को इसमें से घटाना होगा। 420 में 396 घटाओ, कब बचेगा? कब बचेगा? 24 बचेगा। 24 बचेगा। अच्छा, एक मिनट, हाँ सही कर रहा है। ये प्लस, ये आप क्या लिख देंगे? हो 24 आ गया, 24 ना। अब देखो, तुम लोग देखो बच्चा, इसको, हाँ सही है, 24 बचेगा। अब चलो, अब इसको आगे लेके दे। अब देखो, एक स्टेप मेरा क्लियर हो गया। अब मेरा एक स्टेप क्लियर हो गया। हम दूसरे स्टेप पे हम चलते हैं। ठीक है ना? चलो, अब इसमें देखो, अब इसमें अब इसका काम खत्म। अब इसमें देखना, इसमें एक मान कौन होगा? हो, हाँ, सबसे बड़ा वाला ही मान लिया जाता है। अब इसमें एक मान 132 है। अब एक मान कहा शुरू में ना है,
132 यहाँ पर शुरू कर लेते हैं, बराबर को बराबर। अब बी का मान क्या हो जाएगा हो 24, बी का मान 24 हो जाएगा 24 ना। अब देखो अगुण है, अब यहाँ कैसे हम गुणा करें, अब यहाँ कैसे हम गुणा करें कि इसके करीब चला जाए, इससे करीब चला जाए, इससे बेसी नहीं जाना चाहिए, इससे इसके बराबर से नीचे ही होना चाहिए। कैसे गुणा करें हम 5 से गुणा करें हम। अगर 24 में अगर यहाँ पर 5 में गुणा करके देखते हैं तो 55 के 20 के 0, अब 5 दूना के 10 दू 12, 120 आ रहा है, सही बोलिए। तो अगर 6 से करेंगे तो बेची हो जाएगा ना, हो बचा। तो यहाँ पर 5 से करते हैं, 5 से करते हैं, फिर प्लस के प्लस। अब देखो अब 120 घटाना होगा 132 मेरे, तब यहाँ आर का मान हमको निकल के आएगा पता, ठीक है ना अर्जुन। आर समझना कब बचेगा 12 बचेगा। देखो बच्चा तुम लोग इतना तेज है कि हमको घटाना गुणा करना नहीं पड़ा, डायरेक्ट लिख दे रहे माना। चलो ठीक है 12 बच जाएगा, ठीक है। अब ये ध्यान देते हैं, अब देखो कैसे बनाते हैं इसको हम। अब इसमें से सबसे बड़ा कौन मान होगा, 24 होगा। थोड़ा सा अब इसमें से 24 सबसे बड़ा एक मान हो जाएगा। अब फिर से हमारा बी का मान कौन हो जाएगा, हो बी का मान हो जाएगा 12। अब फिर यहाँ कौन से हम गुणा करें, अब यहाँ कौन से हम गुणा करें, यहाँ क्यू का मान कौन रखे कि हमारा कि इसके बराबर से कम होना चाहिए, बेसी नहीं जाना चाहिए। हाँ 12 गुना 24, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैसे रखेंगे हम 2 से, अब प्लस क्यू का मान क्या रखेंगे तुम्हें पता होना चाहिए 0। क्यू का मान क्या रखेंगे आप, देखो 12 गुना 24 है, 24 घटे कब बचेगा 24 घटे कब बचेगा 0। देखो हमारे एचसीएफ बन गया। हम देखो यहाँ के अंतिम संख्या अगर आर का मान जब भी 0 आ जाएगा, बनाते जाएंगे आर का मान 0 आ जाएगा, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, खत्म हो गया। वही पे हमारा एचसीएफ बन गया। देखो एचसीएफ कौन होता है, एचसीएफ इसके सामने वाला होता है। कौन होता है, सामने वाला। तो लिखेंगे अतः एच सी एफ, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहाँ चलो ठीक है, आंसर हो गया ना। चलो आगे समझना, चलो ठीक है बहुत बढ़िया। अब देखिए इस सवाल को करने के बाद, इस सवाल आपके लिए दे दिए हैं, आप लोग करके इसको दिखाइएगा, ठीक। नहीं जरूर बनाना होगा, बंद कर।